गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फिलहाल हम बता दें, पूरे यूट्यूब पे इसी की चर्चा हो रही है, तो बस मैं भी सोची कि मैं आप लोगों से जो भी कुछ मेरे मन में है वो आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि हम यूट्यूब पे आते ही इसीलिए हैं। तो अभी मैंने जो ब्लॉग देखा उसमें अभी नया घर था, अभी नई गाड़ी भी आ गई है। तो देखिए, अगर आप सच में फैमिली के मतलब इस तरीके से जो भी कुछ हुआ है, जो भी चीज़ें अभी बनी हुई हैं, उन सारी चीज़ों को लेके अगर आपके मन में तकलीफ़ होती तो आप हर रोज़ एक नई चीज़ें नहीं कर पाते। क्योंकि अगर फैमिली है और आप में खिटपिट कुछ भी हुआ, कुछ नाराज़गी हुई, कुछ झगड़े हुए, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, फिर भी कुछ टाइम देते हैं लोग सुलझाने के लिए। और खैर, वो तो माँ बाप की जगह है, यानी कि माँ बाप से चल रहा है, तो उसको तो और भी वक्त देना चाहिए कि नहीं सुलझ जाएगा सुलझ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी करेंगे आज ही करेंगे, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी हो, सब एक दिन में पूरा कर लेंगे। आप दिखा किसको रहे हैं? अगर आप अपने माँ बाप को दिखा रहे हैं तो आपका जो ये इस तरीके से गाड़ी, घर, रुतबा जो भी वो देखेंगे, तो इतना उनके हाथ में नहीं है कि वो तुरंत तुरंत अपने लिए भी कर लेंगे। ठीक है। और बाकी का जो भी अभी चल रहा है, जो भी उस वीडियोस में दिखा जा रहा है, जो भी आप वीडियोस डाल रहे हैं, उससे यही पता चल रहा है कि आपकी जो बीवी है, लोग उंगलियां उन्हीं के ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए, घर में कुछ भी होता है तो सबसे पहले उंगलियां बहू पे जाती हैं, ये हकीकत बात है। लेकिन लोग ये क्यों नहीं देखते हैं कि बहू का अकेले हाथ नहीं होता है। जब तक एक आपके बेटे का हाथ नहीं होगा, जब तक उस लड़के का हाथ नहीं होगा, एक अकेली बहू कुछ भी नहीं कर पाएगी। उसको मिलता है साथ, जिससे वो तांडव करती है। ठीक है। किसी का भी फैमिली में, मैं किसी को पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, किसी का भी फैमिली में अगर बहू ऊपर है तो उसको अपने पति का साथ मिलता है, तब वो एक माँ बाप को गालियाँ दे सकती है। देखिए, जो भी भाई में हो रहा है, या फिर देवरान और जेठान में हो रहा है, या फिर ननद और भाभी में हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन एक माँ बाप से जब होता है ना, उस टाइम में सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे हर एक इंसान बोलना ज़रूरी समझता है। तो यहाँ पे माँ बाप की बात है तो बस सारी चीज़ें बुरी लगने लगती है। जब किसी की माँ बाप पे जाओ ना, तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। तो मेरा कहना ये है कि गलत हो सही हो, चाहे जो भी हो, ये जो 9 महीने लोग अपने कोख में रखते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई भी माँ बाप हो, जो 9 महीने रखते हैं ना, उसका कर्जदार तो कभी हमेशा इंसान रहता है, उसका कर्ज कभी नहीं उस अदा कर पाएगा। ठीक है। लेकिन जो भी अभी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं लोग शादी के बाद, उस सारी चीज़ों से ऐसा दिखाते हैं कि नहीं हमको करना पड़ रहा है, हमारी बीवी ऐसी है तो हमको करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं गलत। ठीक है। मेरी नज़र में ये सारी चीज़ें होती हैं गलत। मेन बात है कि कहीं ना कहीं उस लड़के का भी हाथ होता है, साथ होता है, तब उतनी बीवी बोल पाती है। वरना किस लड़की का मजाल है कि दूसरे घर से आओ और फिर माँ बाप को कुछ भी बोल दो, यानी कि कुछ भी बोल दो। इतना हक दिया किसने है? अगर लड़के का साथ नहीं हो ना, तो कोई भी लड़की बक 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 एक माँ बाप के ऊपर नहीं कर पाएगी। ये मेरा सोच ऐसा है कि मतलब कि अगर किसी का पति इतना साथ नहीं दे रहा है कि मेरे माँ बाप को कुछ भी बोलो, तो कोई नहीं बोल पाएगा। तो यहाँ पे जब उनकी वाइफ को लोग गलत कर रहे हैं, वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोग आपके बीवी को ही गलत बोलेंगे। क्योंकि आप शादी के पहले क्या बोलते हो, नहीं मम्मी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। जब भी कोई वीडियोस आप उठा के इनका पुराना वाला वीडियोस देखेंगे तो ये कहते हैं कि नहीं हम छोड़ के तुमको नहीं जाएंगे, हम तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे शादी होता है वैसे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अब अलग रहना, अलग सब कुछ तैयार करना, तो फेस से साफ साफ दिखता है कि कौन कैसा है। वो तो हमको बताना नहीं है, क्योंकि साफ साफ उन दोनों की नज़र पे आ रहा है कि वो लोग किस तरीके से हैं और फैमिली वाले किस तरीके से हैं। जब एक बेटा माँ से अलग होता है तो जो तकलीफ़ होती है माँ को, वो तकलीफ़ मैं कहाँ तक बताऊँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो एक बेटा नहीं समझ सकता है, कभी भी नहीं समझ सकता है जो माँ के ऊपर बीतती है। ठीक है। लेकिन मैं उन लड़कियों को, जो भी लड़कियां हैं, जो इस तरीके की लड़कियां होती हैं कि मतलब इतना सब कुछ होने वाला, ठीक है आपकी वजह से नहीं हो रहा है, आप अच्छे हो, जो भी की माँ की, ठीक है मानते हैं हो सकता है, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा डिसीजन अगर आपके पति ले रहे हैं तो ठीक है बोलो कुछ दिन के लिए कर लो, कुछ दिन कहीं रह लो, धीरे धीरे माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर हम लोग साथ में रहेंगे, है ना।
उसको अच्छे तरीके से आप समझा सकते हैं। लेकिन ये जो लड़कियां होती हैं ना, इनकी वजह से कितनी अच्छी बहुएं खराब हो जाती हैं। ये क्या करती हैं, अगर बेटा और माँ में या बहन और भाई में या फिर किसी में हो रहा है ना, तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, कुछ बहुएं ऐसी होती हैं कि मतलब कि दो बातें और बढ़ा के लगा देंगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा हो जाता है। जैसे वो बाहर कदम निकाले कि अब मैं घर से जा रहा हूँ, तो वो सीधा शिफ्ट ही हो जाएंगी, नहीं अब चलो वहीं पे घर ही बना लेते हैं। कुछ लड़कियां कह सकते हैं या कुछ बहुएं कह सकते हैं, इतनी लक्ष्मी होती हैं कि उनके पैर रखने से, अगर घर में एक घर में 7 लोग रह रहे हैं तो उनके पैर रखते ही वो एक घर ना 7 घर में बदल जाता है। मानते हैं आप इस बात को? आपको देखी बता रहे हैं आपको। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो लोग क्या कहेंगे भाई, अभी तो आपकी शादी हुई, आपकी बीवी आई और अचानक से ये सारी चीज़ें हो गई। तो और जैसे आप लोग बाहर निकलते हैं झटपट झटपट गाड़ी बंगला घोड़ा, अब लोग कहेंगे यहाँ पैसे हैं तो हो रहे हैं। अरे भाई पैसे हैं तो हो रहे हैं, तो फिर रोक क्यों रहे हो कि भाई EMI पे लिए हैं, फलना ढमका जो भी है उस पे लिए हैं। आप लिए हो, आप ले रहे हो, चलो ले रहे हो। अब मतलब कि अभी तक क्या था, माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना था। माँ बाप मेरी दुनिया है, जो भी हम हैं वो माँ बाप की वजह से हैं। अभी क्या है, आप लोग हमारी दुनिया हो, आप लोग मेरे माता पिता हो। अब यूट्यूब वाले माता पिता हो गए। भाई ये यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं ना, वो मूर्ख नहीं है, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा हम बोलना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें होती हैं ना, बिना बेटे के साथ के नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं बहू गलत होती है। लोग क्यों कहते हैं कि बहू गलत है, बहू गलत है, कभी सास को गलत नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं दहेज का उत्पीड़न, दहेज का उत्पीड़न। अरे भाई वो माँ क्या दहेज मांगेंगी जिसका बेटा खुद हाथ में ना हो? आप ही बताइए, वो माँ दहेज की उम्मीद क्या करेगी जिसको ये डर सता रहा हो कि मेरा बेटा हमसे शादी के बाद दूर चला जाएगा? वो माँ तो शादी के बारे में सोच नहीं सकती है। आप बताइए, हमें सोच सकती है? नहीं सोच सकती है, क्योंकि हर माँ आजकल शादी को लेके हर माँ बाप को इतना डर हो गया है ना कि वो अपने बेटे की शादी नहीं करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे लोग दहेज की बात करते हैं। क्या है दुनिया, क्या है लोग? दहेज कहाँ रह गया है? दहेज अब नहीं रह गया है। अब तो जो ससुराल वाले, जो लड़के के माँ बाप है ना, वो डर रहे हैं शादी करने से, लड़कियों को, दूसरी की लड़की अपने घर में लाने से, कि कहीं वो लड़की आने से मेरा बेटा दूर ना हो जाए, जिसको हम 9 महीने कोख में रखे हैं, इतना पढ़ाए हैं, इतना लिखाए हैं, वो दूर ना हो जाए। और आप लोग दहेज की बात करते हैं। उस माँ से पूछो ना जिसका बेटा दूर चला जा रहा है। एक लड़की आ रही है, 10 दिन रह रही है, फिर दूर चला जा रहा है। उस माँ से पूछो क्या दर्द है, उसको क्या दर्द है। आज उसके पैर में दर्द होता है, आज वो खाना नहीं बना पाती है, आज उसका शरीर में दर्द हो रहा है, वो खाना नहीं बना पा रही है, अपना बेटा लोग से मिलना चाह रही है, नहीं मिल पा रही है। उसे कितना तकलीफ है। कम से कम कुछ नहीं, वो दहेज क्या मांगेगी, हमको समझ में नहीं आता है। लोग कैसे कह देते हैं कि दहेज दहेज दहेज। आजकल के ज़माने में कहाँ रह रहे हो आप लोग? कहीं पे दहेज नहीं है। आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता? लोग सोशल मीडिया पे आके अपने ही परिवार की, अपने ही ससुराल की बुराई कर रहे हैं। ठीक है, अपने ही ससुराल की, अपने ही सास ससुर जो भी हैं परिवार में, सबकी बुराई कर रहे हैं। फिर अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, फिर इसके बाद उनकी तारीफ करने लग रहे हैं। भाई किसी की इज्जत लाके उछाल दे रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कैसी हूँ या फिर मेरा नेचर क्या है। तो देखिए मेरा क्या है, जितने भी हैं, जो भी झगड़े हैं सब चलते रहें, ठीक है। हर जगह मैं बराबर का बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर आप कुछ गलत बोल रहे हो तो मैं भी कुछ गलत बोलूंगी। लेकिन अगर माँ बाप की बात आती है, चाहे वो किसी के भी माँ बाप हों, मेरे हों, मेरे हस्बैंड के हों, या फिर बाहरी लोग के, मतलब माँ समान जितने भी हैं, मैं हर उन माँओं की इज्जत करती हूँ, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी माँ पे उंगली उठती है, जब भी किसी की माँ के आंखों में आंसू आते हैं ना, तो सच में बहुत तकलीफ होती है हमें। कैसे लोग ऐसा कर पाते हैं, नहीं समझ में आता है मुझे। जो माँ मतलब खाने के लिए खाना बना के बैठी रहती है, जब तक बीवी नहीं आती है तब तक आप लोगों को देखने वाला कौन होता है? एक माँ ही होती है। आपकी छोटी सी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है। एक बीवी आने के बाद ऐसा, पहले बात वो आने के बाद क्या, मतलब जो भी दिमाग में भरती है ना, कि जितना भी फैमिली है उसका खर्चा कौन चला रहा है? मेरा हस्बैंड चला रहा है, तो बस उसको साइड कर दो। क्या है उससे? किसी को खाना नहीं जाएगा। जिसका पेट भगवान दिया ना, उसको खाने के लिए भगवान देगा, दे देगा। लेकिन लोगों को ये लगने लगता है, फिर बेटे लोगों को भी यही लगता है कि नहीं, हम ही चला रहे हैं घर, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही कपड़ा लोगों को पहना रहे हैं, हम ही खिला रहे हैं। फिर हम पूछते हैं, आज वही जब घर में से निकल गया तो उनकी माँ को खाना नहीं मिलेगा? मिलेगा। जब भगवान ने पेट दिया है तो खाना भी वही देंगे, जब तन दिया है तो कपड़े भी वही देंगे। कोई देता नहीं है, सब अपने भाग्य से पाते हैं।
और अगर आप दे भी रहे हो, अगर आप बेटे हो दे भी रहे हो, तो आप सोचो ना कि 9 महीना से आज आपको 30 साल 35 साल का किया कौन? बीवी ने। हंसी आती है ऐसे आदमी लोगों पे, ऐसी हंसी आती है मुझे ऐसी लड़कियों पे जिन्हें इतना करने के बाद कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई चेहरे पे सिकन नहीं होता है। क्या है? कुछ नहीं है। एक समय आपका भी आएगा, आप भी उस जिस जगह पे आज आपके सास ससुर है, जिस जगह पे आपके माँ बाप है ना, उस जगह पे आप भी पहुँचोगे। वो समय आपका भी आएगा, क्योंकि आजकल तो यही पे है, कर्मा लौट के आता है। जो आप करोगे वो आपके पास लौट के आएगा। तो ठीक हिसाब यहीं पे देख के जाना है। बाकी का बस इतना ही है कि एक माँ के ऊपर जितना कम उंगली उठाओ ना उतना अच्छा है। और हाँ, थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, थोड़ी सी क्या, एक माँ को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन हाँ, किसी के चले जाने से, किसी को छोड़ जाने से किसी की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, चाहकर भी नहीं ख़त्म होती है। तो बस आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और जहाँ तक हो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपने माँ बाप की इज्जत करिए, और सरेआम सोशल मीडिया पे आप लोग अपने परिवार का इस तरीके से बेइज्जती मत करिए। और देखिए, चाहे जिसकी भी फैमिली हो, एक बीवी हम भी हैं, एक माँ हम भी हैं, हम अच्छे तरीके से समझते हैं सारी रिश्तों को। तो बस इतना कहेंगे कि बीवी बाद में है, सारी चीज़ें बाद में है, बच्चा भी बाद में है, सबसे पहले माँ है। माँ से ही दुनिया लोग देखते हैं और उसी माँ को भूल जाते हैं सिर्फ एक बीवी के लिए। और हम ये चीज़ बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, ना ही हम इस चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता है, चाहे वो बीवी हो चाहे वो बच्चा हो। तो चलिए, हमारी बातें आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी का, अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगी हो तो कान पकड़ के सॉरी।